बहुत दिनों की बात है। वीर विक्रमादित्य नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। चारों ओर उनकी धाक थी। क्या राजा क्या भिखारी, उनके दरबार में सब कोई एक समान था। वो प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखते थे। भेष बदल कर सारे राज्य में चक्कर लगाते और लोगों का दुख सुख अपनी आंखों से देखते। ऐसे न्यायी और दयावान राजा के राज्य पर इंद्र भी ईर्ष्या करने लगा। वो भगवान के पास गए और बोले, भगवान, ये विक्रमादित्य पाखंडी है। उसने लोगों को भ्रम में डाल रखा है कि वो प्रजा का बड़ा भला चाहने वाला है। भगवान ने कहा, इंद्रदेव, तुम भूल कर रहे हो। विक्रमादित्य जैसा भला दूसरा राजा इस दुनिया में नहीं है। इंद्र ने कहा, तो भगवान, उसकी परीक्षा ली जाए। भगवान इस बात पर राजी हो गए। वो मूर्ति बनाने वाले का भेष बनाकर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी बनाई हुई शिव पार्वती, शेषशाही विष्णु और कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियां उन्हें दिखाईं। विक्रमादित्य उन मूर्तियों पर रीझ गया। उसने आज तक ऐसी मूर्तियां नहीं देखी थी। उसने मूर्ति बनवाने वाले से वो सब मूर्तियां मुंह मांगे दाम पर खरीद ली। आखिर में एक लोहे की चमकती हुई मूर्ति राजा को दिखाते हुए वह बोला, महाराज, अब इस मूर्ति को लेकर मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसे भी खरीद लो तो बड़ी दया हो। राजा ने वो मूर्ति भी खरीद ली। वो लोहे की मूर्ति थी शनिचर देवता की। उसके घर में आते ही राजमहल की सारी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। शनिचर के प्रकोप से विष्णु और शिव पार्वती आदि की मूर्तियां खंड खंड हो गईं। चारों ओर धूल उड़ने लगी, बाग बगीचे उड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, कुएं बावड़ी तालाब सब सूख गए। सेना विद्रोही होकर पड़ोसी राजा से जा मिली। जिस राज्य में एक दिन सोना बरसता था, वहां अब धूल भी नहीं ठहर रही थी। रानी ने घबराकर राजा से कहा, स्वामी, अब इस राज में कैसे रहा जा सकता है? ना हो तो मेरे पिता के घर चलिए, कम से कम वहाँ खाने के लाले तो ना होंगे। राजा ने फीकी हंसे हंसते हुए कहा, तुम मायके चली जाओ, पर मैं इस बुरी हालत में उस दरवाजे क्या मुँह लेकर जाऊँगा। मैं तो भगवान का नाम लेकर यहीं पड़े रहूँगा। अपने घर मान है तो सब जगह मान है। बेइज्जती की रोटी खाने से भूखों मर जाना कहीं अच्छा है। रानी ने दुखी होकर कहा, महाराज, जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ। आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अब यहाँ ठिकाना नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कहीं परदेश में चलेंगे, मेहनत मजूरी करेंगे और पेट भरेंगे। रानी ने कहा, अच्छी बात है, आज रात को ही चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं। अंधेरा होते ही राजा रानी चल पड़े। न कोई बात का पुछैया, न धीर का धरैया। सोचने लगे कि जाएं तो कहाँ जाएं। चलते चलते उनके पैर जवाब देने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो हिम्मत बांधकर उसी ओर चल पड़े। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुढ़िया बड़बड़ करती हुई बाहर आई और क्रोध में बोली, क्यों, क्या बात है? रात में भी किसी को चैन से नहीं सोने देते। रानी ने नम्रता से कहा, माँ, बड़ी मुसीबत के मारे हैं। आज की रात हमें अपने घर में टिक जाने दो। सवेरा होते ही हम चले जाएंगे, पक्का चले जाएंगे। पर बुढ़िया के ऊपर राजा रानी की परेशानी का कोई असर नहीं हुआ। वो गरज कर बोली, रात भर घर में टिका लो हैं, बड़े चले मेहमान बनने, चले जाओ, अपना रास्ता नापो, ये कोई सराय नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। राजा रानी मुंह ताकते रह गए। हार झक मार के वो भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पड़ गए। भूख के मारे उनकी आत्मा कुलबुला रही थी और जाड़े के मारे शरीर थर-थर कांप रहा था। वो पेट में घुटने दिए रात भर वहीं ठिठुरते रहे। सवेरा होते ही फिर चल पड़े। दर मंजिल दर मुकाम, दर मंजिल दर मुकाम। अब जाकर वो एक नगर में आए। वहाँ के राजा का सतखंडा महल बन रहा था। देश विदेश के मजदूर काम पर लगे हुए थे। उन्हीं में राजा रानी भी जा मिले और ईटा गारा ढोने लगे। दिन भर खून पसीना एक करते, तब जाकर कहीं सूखी रोटी नसीब होती। भगवान ने जब विक्रमादित्य की ये दुर्दशा देखी तो उनका जी भर आया। वो इंद्र से बोले, इंद्रदेव, बस करो, अब हो चुकी परीक्षा। पर इंद्र को इससे संतोष नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, भगवान ये क्या परीक्षा हुई, कुछ और कठिन परीक्षा लीजिए। इंद्र की निर्दयता पर भगवान को बड़ा क्षोभ हुआ, पर उन्हें अपने भक्त की महिमा दिखानी थी। सो वो ब्राह्मण का भेष धरकर विक्रमादित्य के दरवाजे पर गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, कल बेटी की बारात आने वाली है और घर में भूंजी मांग नहीं है। मांग जांच कर ब्याह कर रहा हूँ, जो श्रद्धा हो दे दो, भगवान तुम्हें उसका चौगुना करके लुटाएंगे। राजा लाचार होकर बोला, श्रद्धा तो बहुत है महाराज, पर पल्ले कुछ हो तब तो दूं। हाथ पैर से करने का काम तो मैं तैयार हूँ। रानी खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज ये पहला दिन था जब कोई मांगने वाला उसके द्वार से खाली हाथ लौट रहा था। उससे ना रहा गया। वो राजा के सामने आई और बोली, ठहरिए, अभी हम कंगाल नहीं हुए हैं। ये लीजिए मेरा हार, ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। सब कुछ तो चला गया, पर यह हार ब्राह्मण की कन्या के लिए बच रहा है। राजा ने कहा, ये हार, ये तो तुम्हारी माँ की धरोहर है, इसे तुम अपने पास ही रखो। रानी ने हंसकर कहा, मेरी माँ की धरोहर अब तक मेरे पास रही और अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ हार देखकर ब्राह्मण की आंखें चौंधे आ गईं। रानी की उदारता ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। वो हार लौटाने का साहस न कर सका और रानी को आशीर्वाद देकर चला गया। मेहनत मजूरी करके 12 बरस होने को आ गए, पर राजा की गरीबी में कोई अंतर नहीं आया। ईंट और गारा ढोते ढोते उसके हाथों में ठेके पड़ गए, पैरों की बिवाइयाँ फट गईं और शरीर जर्जर हो गया। एक दिन जब वो काम कर रहे थे तो एक मजदूर ने उन्हें पहचान लिया। राजा को दुख होगा इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो बोला, भैया तुमने एक बात सुनी है? राजा ने पूछा, क्या? मजदूर ने कहा, यहाँ से 50 कोस पर एक राज्य है, वहाँ का राजा पुण्य मोल लेता है। सो तुमने कोई बड़ा पुण्य किया हो तो जाकर बेच आओ। मैं सच कहता हूँ, जरा सी देर में माला माल हो जाओगे। राजा लंबी सांस लेकर बोला, भैया ऐसा भाग्य कहाँ है? तकदीर में सुख होता तो घर की धन दौलत ही क्यों चली जाती? खैर, वो गई बीती बात है, उससे कहने से क्या फायदा। राजा लंबी सांस लेकर बोला, भैया ऐसा भाग्य कहाँ है? तकदीर में सुख होता तो घर की धन दौलत ही क्यों चली जाती? खैर, जो बीत गई सो बात गई, अब उसे कहने से क्या फ़ायदा। मजदूर ने गड़े मुर्दे उखाड़ कर राजा को दुखी करना ठीक ना समझा। हिम्मत दिलाते हुए बोला, मेरी बात मानो और एक बार वहाँ जाकर तो देखो। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, सोचूंगा। मजदूर तो चला गया, पर राजा के मन में पुण्य बेचने की बात चक्कर लगाने लगी। रात को जब लेटे तो बात उनके पेट में न टिकी और उन्होंने रानी से कह डाली। रानी खुशी से उछल पड़ी, बोली, राजन, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा मेरी निगाह में दूसरा कोई नहीं है। तुम जरूर जाओ और अपने पुण्य बेचाओ। अब ऐसा लगता है कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। 12 बरस बाद तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, हम तो फिर आदमी हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर रानी ने राजा के लिए कलेवा बांध दिया और राजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कोढ़ी मिला। उसके सारी देह में घाव हो रहे थे और बदबू आ रही थी। मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और ऐसी जमकर बैठी थीं कि कोढ़ी के उड़ाए नहीं उड़ती थीं। विक्रमादित्य ने जब आदमी का ऐसा घुनौना रूप देखा तो उन्हें बड़ी दया आई। वो उसके पास गए, उसके घावों को अच्छी तरह साफ किया और अपनी धोती में से पट्टियाँ फाड़कर उन पर बांध दी। उसके शरीर पर मक्खियाँ जो बैठी थीं उन्हें उड़ा दिया और बोले, क्या तुम्हें बड़ा कष्ट है? कोढ़ी ने कहा, कष्ट तो है सो है, पर भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कुछ खाने को हो तो दे दो। राजा के पास 4 रोटियां थीं। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-2 बांट लेंगे। उन्होंने अपने हाथ से उसे रोटियां खिलाईं, पर 2 रोटियों में उसका पेट जब नहीं भरा तो बची हुई 2 रोटियां भी उन्होंने उसे ही खिला दी। कोढ़ी ने राजा को बार बार आशीर्वाद दिया। राजा भूखे ही वहाँ से चल दिए, पर कोढ़ी की सेवा से उनके पैरों में नई ताकत आ गई। उन्हें अपनी भूख का भी ध्यान ना रहा। चलते चलते अचानक उनका हाथ
आटे की पोटली पर पड़ा तो उन्हें याद आया कि उनके साथ तो कुछ आटा भी है। उन्होंने इधर उधर से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और 2 अंगे सेक लिए। जैसे ही वो खाने बैठे कि एक कुत्ता हांफता हुआ वहां आ गया और उनके सामने पूंछ हिलाने लगा। राजा ने एक अंगा उसके सामने डाल दिया। कुत्ता इतना भूखा था कि झटपट उसे चट कर गया और फिर राजा की ओर ताकने लगा, मानो कह रहा हो कि वो अब भी भूखा है। राजा ने दूसरा अंगा भी उसे खिला दिया। खाकर कुत्ता चला गया। राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने ठंडा पानी पिया और पानी पीने के बाद ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सारी भूख प्यास दूर हो गई। वो आगे चल दिए। चलते चलते उसी राजा के घर पहुंचे। दरबान उन्हें राजा के पास ले गया। राजा ने विक्रमादित्य को एक डिबिया दी और कहा, तुमने जो पुण्य किए हो उन्हें सोच लो। इस डिबिया के शीशे में तुम्हें सब दिखाई पड़ेंगे। विक्रमादित्य ने मंदिर, शिवालय और धर्मशालाएं बनवाने की बात सोची, साधु महात्माओं की आवभगत की बात की, पर डिबिया की शीशी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बड़े लज्जित हुए और राजा से बोले, राजन, मैंने यहाँ आकर भारी भूल की है। मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। राजा ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं अभी तुम्हारे पुण्यों को तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। ये कहकर राजा ने वो डिबिया खोलकर विक्रमादित्य के हाथ में दे दी। विक्रमादित्य के अचरज का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि वो कोढ़ी की सेवा कर रहे हैं और कोढ़ी की आंखों में शांति झलक रही है। उन्होंने ये भी देखा कि वो भूखे कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि रानी अपना जड़ाऊ हार ब्राह्मण को दे रही है। पुण्य खरीदने वाले राजा ने जब ये सब अपने आंखों से देखा तो वो अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने विक्रमादित्य के चरणों में सिर रख दिया। बोला, आज तुम जैसे महात्मा के दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। इन 3 पुण्यों के बदले में मैं अपना सारा राजपाट तुम्हें देने को तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य जैसे नींद से जाग पड़े। अज्ञान का पर्दा उनकी आंखों से हट गया। उनकी समझ में आ गया कि धन दौलत, राजपाट, सुख संपत्ति अच्छे कामों के मुकाबले में कुछ मूल्य नहीं रखते। उन्होंने निश्चय किया कि वो गरीब रहकर जीवन बिता देंगे, पर आगे अपने पुण्यों को नहीं बेचेंगे। राजा के बार बार अनुरोध करने पर भी वो अपने निश्चय पर अडिग बने रहे और अपने घर की ओर चल दिए। रानी के पास पहुंचे तो देखते क्या है कि उनके पुराने मंत्री वहां मौजूद हैं। राजा को देखते ही वो उनसे क्षमा मांगने लगे और राज लौटने का आग्रह करने लगे। उनके बहुत कहने पर भी विक्रमादित्य नहीं माने तो उन्होंने पुनः आग्रह किया और फिर सब लोग अपने राज्य खुशी खुशी लौट आए। बाग बगीचों में फिर फूल महकने लगे, फसल लहलहा उठी, नदी तालाब लबालब भर गए और सारी सेना राजा के हुक्म पर नाचने लगी। राजा इंद्र अपनी करनी पर बड़े पछताए और भगवान से बोले, भगवान, विक्रमादित्य के बराबर सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है।